कितना मजा आएगा ना नैतिक। बहुत जल्द हम एक पिकनिक का प्लान बनाएंगे, एक बार माँ भी आ जाए फिर। ये लीजिए, चौथा फोन आ गया इसका, अब पता नहीं क्या फरमाइश है। हाँ डुगू। हेलो मम्मा। मम्मा जब आप चिक्की बुआ को वहाँ से लाओगी ना, तब आप मेरे लिए चिप्स और चॉकलेट ले आना। हाँ? अरे बेटा, लेकिन चिप्स और चॉकलेट तो है ना घर पे, वहाँ पे। यहाँ की तो है मेरे पास चॉकलेट मम्मा, अरे पर वहाँ की तो नहीं है ना जहाँ पे आप गई हो। डुगू। लल्ला बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो डुगू, क्या कर रहे हो बेटा? दादी को परेशान कर रहे हो क्या? मम्मा मैं दादी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, और मैंने जो बोला है ना वो सारी चीजें आप लेकर आना। तेरी मम्मा बिल्कुल नहीं लाई। ला मुझे फोन दे, मैं मना करूंगी। लल्ला फोन दे मुझे बेटा, तेरे लिए वो नहीं। अच्छा नहीं है, मैं मना करती मैं हूँ। नहीं दूंगा। डुगू, दादी को परेशान मत करो बेटा। ठीक है, लो बात करो। लल्ला कहाँ जा रहा है? आज तो मुझे मत रोको दादी। हेलो डुगू। ना बेटा, मैं हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ? फिर से गया है लल्ला। अरे तू चिंता मत कर, भाभी माँ दवा बना रही है, जल्दी ठीक हो जाएगा। और बहू, लल्ला ने जो सब कुछ कहा है ना, ले आना। जी माँ। हेलो जी, कैसी हैं आप? पहले ये बताइए घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। जी देखिए, अगर आप इस तरह मुझसे झूठ बोलेंगे ना तो मैं अभी के अभी घर वापस आ जाऊंगी। हाँ, वो शौर्य की तबीयत जरा ढीली है। जरा? हाँ, मतलब सर्दी खांसी हुई है, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाए। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम जानते थे आप परेशान होंगी। मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, ये बात क्या छुप सकती है मुझसे? देखा, इसलिए नहीं बता रहे थे आपको। चलिए अब चुप हो जाइए, संभालिए खुद को। अब हम आपकी बात करवाते शौर्य से अभी, लेकिन सो रहा है। ठीक है, सो के उठ जाए तो जरूर बात करवाइएगा। जरूर करवाएंगे। अब आप मुस्कुराइए, चलिए। और रूल नंबर 7 कि चिक्की बुआ मेरे रूम में कुछ भी पेंग नहीं लगाएगी, ना बेडशीट, ना कुशन और ना टॉवेल। और रूल नंबर 8 कि वो अपना गीला टॉवेल मेरे बेड पे नहीं रखी। अरे पर तू तो खुद अपना गीला टॉवलिया बिस्तर पे फेंक के चला जाता है ना? हाँ, उसमें क्या हो, वो तो मेरा बेड है। और वैसे दादी, आप मम्मा से फोन करके पूछो ना कि कहाँ तक पहुँची। एक पल के लिए चैन नहीं है तुझे, सुबह से ध्यान तो वहीं लगा हुआ है तेरा। जी माँ। जी माँ, हम अच्छे से पहुँच गए, बस वार्डन के ऑफिस में जा रहे हैं। बेटा वहां से चलो तो फोन कर देना। जी माँ। वो लोग पहुंच गए हैं, वहां से चलेंगे तो फोन करेंगे। हाय। हाय निधि, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग क्यों आए? प्रेरणा तो गई। हाँ, हमें मालूम है वो चली गई। हम तो बस वार्डन के ऑफिस जा रहे हैं, उनसे कुछ काम है। ओके बाय। बाय। अक्षरा, मैं समझा नहीं, ये क्या कहकर गई? कुछ नहीं कह रही थी, चिक्की ने बोला होगा बुद्धू बनाने के लिए। इससे पहले जब आई थी तब भी ऐसा कर चुकी हो। ओह, सरप्राइज है। चलिए। हाय मैम। हेलो, प्रेरणा फैमिली राइट? जी, हम उसे लेने आए। बट व्हाई? वो तो चली गई। इनफैक्ट अभी हॉस्टल में तो कोई भी गर्ल नहीं है। चिक्की यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? और रूल नंबर 51 बस ना, बस इतने सारे नियम कानून गिना दिए, तेरे कमरे में घुसने से पहले तो डर के मारे कोई घुस ही नहीं पाएगा। पर वो कम से कम है, अगर ये शेर है तो वो सवा शेर है। आने दो उसे, फिर देखते हैं कितने दिन चलते तेरे ये नियम। यही तो प्रॉब्लम है, वो बॉडी है इसलिए हमेशा ऊँची चलती है। एक्सक्यूज मी।
बुआ नहीं होना चाहिए था, चीक्स बुआ होना चाहिए था। आप जब भी आती हो मेरे गाल खींच लेती हो। राधे कृष्ण छोटी माँ, राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण भाभी माँ, राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण भाजी। राधे कृष्ण बेटा। कैसे हैं आप सब? दादा जी कैसे हैं? अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं उनके साथ खूब खेलूंगी। और छोटू, तू, मैं, अनन्या, यश हम सब मिलके बहुत मस्ती करेंगे। और पता है मैंने बहुत सारे नए गेम सीखे हैं जो मैं तुझे भी सिखा दूंगी। अच्छा तूने अपने वीडियो गेम में क्या क्या नए गेम जाने? बहू ने तो कहा था अभी पहुंचे हैं, लेकिन चिकी तो घर भी आ गई। मजाक कर रहे हैं क्या वो लोग? चली गई, पर किसके साथ? विद नेहा एंड स्मृति। बट आप लोग इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? डिडंट यू अलाउ हर? उस एप्लीकेशन पर तो आप ही के साइन थे ना मिस्टर सिंघानिया? अरे हाँ, ये तो वही लेटर है जो मैंने चिक्की को दी थी। इन केस कि अगर हम नहीं आ पाए तो वो अपने दोस्तों के साथ आ सकती है। इनफैक्ट हमारे तो आने का भी कोई प्लान था नहीं, पक्का नहीं था। हम लोग तो बस किसी जरूरी काम से निकले थे, तो सोचा कि लौटते समय हम लोग चिक्की को पिकअप कर लेंगे। अगर वो नहीं गई है तो इट्स ओके। एक्चुअली गलती हमारी है, हमने उसे बताया नहीं कि हम लोग आने वाले हैं। हमने भी तुझे बहुत 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 मिस किया। खासतौर पे जब भी कोई त्योहार होता है ना तो तेरी बहुत याद आती है। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। और पता है इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी त्योहार पे मैं यहाँ आ सकती हूँ ना, मैं भाग के आ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, भाग के मत आना, हम गाड़ी भेज देंगे। गाड़ी से याद आया, मुन्ना और बहू कहाँ रह गए? हाँ मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि अक्षरा और मुन्ना कहाँ हैं? अच्छा, अभी तक मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी? हाँ, बुद्धू बना रही है हमें। फोन पे बात हुई तो कहा था कि अब भी हॉस्टल पहुंचे हैं, और अभी तू घर भी आ गई। बोल कहाँ हैं दोनों? वो एक्चुअली छोटी माँ मैं उनके साथ नहीं आई। तो किसके साथ आई है तू फिर? भाभी माँ वो मेरी दो दोस्त हैं, वो नेहा और स्मृति, मैं उन्हीं के साथ आई। बेटा किसी और के साथ आने की क्या जरूरत थी? मुन्ना और बहू के साथ क्यों नहीं आई तुम? ठीक है मैं वापस चली जाती हूँ, और जब तक आप लोग बुलाओगे नहीं ना मैं वहीं हॉस्टल में ही रहूंगी। क्या आपकी इस घर की मुझे कितनी भी याद आए। आप में से किसी को अच्छा नहीं लगा ना मैं जल्दी आ गई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। अरे ये क्या कर रही है? अरे चिकी बेटा रुक तो, मेरी बात सुन। सुन बेटा मैं क्या कह रही हूँ। चिकी चिकी सुन बेटा, रुक। जो भी हो नैतिक, आपने झूठ क्यों बोला? तो क्या करता? वार्डन से कहता कि चिक्की ने झूठ बोला है, अच्छा वो उसके खिलाफ एक्शन लेती, हमेशा के लिए उसका इंप्रेशन खराब हो जाता। वो फीलिंग मैं समझता हूँ अक्षर। जैसे जैसे जाने के दिन करीब आते हैं ना, पेशेंस खत्म होने लगती है, मन करता है कि बस भाग चलो। हो सकता है कि जैसे हम उसे सरप्राइज देना चाह रहे हो, वो हमें सरप्राइज देना चाहती। काश हम ही जल्दी आ जाते। आप घर फोन करके पूछ लीजिए, हो सकता है पहुंच गई हो। नहीं नैतिक, अगर नहीं पहुंची होगी ना तो घर में भी सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसे रास्ता पता हो। डोंट वरी अक्षर, वो बहुत समझदार है, उसे सारे फोन नंबर्स याद हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी भी वो फोन कर लेगी, आप परेशान मत होइए। अरे बेटा चिक्की, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक फोन ही कर देती। हाँ बाबूजी, आपको फोन करके सरप्राइज देती ना कि बाबूजी आज शाम को मैं आ रही हूँ। लेकिन आप सब तो खुश ही नहीं हुए। जो भी दिल में आता है बोल देती है। हम लोग तुझे देखकर खुश ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं घर आके कितनी खुश हूँ। We are also very very happy to see you at home after so long. वाओ, छोटी माँ फाइनली मुझे भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली गई। वेरी गुड। आई लव यू ऑल। We love you too. अरे वाह भाभी माँ, आप भी। अरे गायत्री जी, मुन्ना और बहू को फोन कर दीजिए, वो खामखा वहाँ परेशान हो रहे होंगे। मैं भी कर देती हूँ। किसका है? माँ का है, क्या कहूँ?
उठा लीजिए, हो सकता है कि पहुंच गई हो। हेलो, हाँ बहू, चिक्की घर आ गई। शुक्र है। ठीक ठाक पहुंच गई ना माँ? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी बात कराइए जरा। बेटा अभी चिक्की से कुछ मत कह, वो अभी अभी घर आई है, इतनी खुश है, हमने भी कुछ नहीं कहा। तुम लोग घर आओ ना, फिर शाम को आराम से बैठ के समझा देंगे, ठीक है? जी माँ। और तुम लोग निकले या नहीं? हाँ माँ, हम निकल के रास्ते में हैं। चलो जल्दी से लौटो। पहुंच गई है। यस, मैं तो पहुंच गई, लेकिन गिरजा दीदी आप अभी तक यही हैं। छोटी माँ, आपने निकाला नहीं इन्हें? इसे तभी निकालेंगे जब इसे कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा। हाँ नहीं, मैं तभी भी नहीं जाऊंगी भाभी माँ, उसको आपको यही रखना पड़ेगा। लो, हे भगवान, आप भी ना गिरजा दीदी। अच्छा महाराज जी, मैंने आपको जो डाइट दी थी वो आपने नहीं की ना? चिक्की बेटा, हमें जो विदेशी फल और सब्जी बिल्कुल अच्छी ना लगा। हमारी तो बचपन से आदत है कि जो घर में बनते हैं वही खाते हैं, अलग से कछु ना बनाते। लेकिन मेरे लिए तो बनाते हो। अब चिक्की बेटा, तुम कभी कभी तो आते हो, तो तुम्हारे लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना हमें। तो आपको चिक्की बुआ का भी काम करना पड़ेगा गिरजा दीदी। थैंक यू छोटू, जो तूने गिरजा दीदी को बता दिया, वरना हमेशा की तरह मेरा काम ये मुझसे करवाती। अच्छा बस भी करो। हाँ, आते ही परेशान करना शुरू कर दिया इसे। अच्छा बताओ बेटा, क्या खाओगी? जाओ हाथ मुंह धो के, तब तक हम बना देंगे। भाभी माँ, आप तो कुछ भी बना दो, घर की तो दाल और रोटी भी बहुत टेस्टी होती है। मैं दादाजी से मिल के आती हूँ। क्या हो बेटा, आपकी आंख में कुछ चला गया क्या? काकी देखिए ना, कुछ दिनों से ये रोज पता नहीं क्यों अपनी आंखें मले जा रही है। हे भगवान, कहीं इसको आंख ना आ गई हो। अक्सर बच्चों को इस मौसम में होता है। हो सकता है आंख में कुछ कचरा चला गया हो, बर्फ के पानी से धुलवा दो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखा देना बेटा, आंख के मामले में लापरवाही करना ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक कहा दादी आपने, मैं अभी इसकी आंख धुलवा देती हूँ और गुलाब जल डाल देती हूँ। आ जाओ बेटा। मुझे पहचान तो जाएंगे ना? मैं भी कितनी बुद्धू, क्यों नहीं पहचानेंगे? चल बेटा, कुछ खा ले। चिक्की बेटा, हाथ तो धो ले, बिना हाथ धोए खाएगी? हाथ धोने की क्या जरूरत है छोटी माँ? अब ये छुरी और कांटा है मेरे पास, मैं इसी से खा लूंगी, मैं हाथ यूज ही नहीं करूंगी। किसी के लिए तो बार बार हाथ नहीं धोना पड़ेगा। दादी, मुझे भी फोक और नाइफ दो। लल्ला, ना बेटा, तू तली हुई चीजें मत खा, तेरा पेट खराब है ना, तेरे लिए फल काटे हैं, देख। हाँ, पर मुझे फोक और नाइफ तो दो। अभी देती हूँ। ये ले। चिक्की, हाँ बेटा तेरे लिए शक्करपारे बनाए हैं, देख। अरे वाह, शक्करपारे मेरी फेवरेट। बाय द वे, इस बार सिर्फ खिला खिला के मेरा स्वागत होगा या कोई सरप्राइज भी है? किया है ना, मम्मा ने आपके लिए ब्राउनी और चॉकलेट केक बनाया और पापा ने आपके लिए गिफ्ट्स भी रखे और भी कुछ प्लान किया, पर आप तो जल्दी आ गई। हे भगवान, कुछ बच गया है तो वो भी बता दे। हाँ। एक बात नहीं पछती तेरे पेट में, सब कुछ तो बता दिया, कुछ तो तेरे मम्मा पापा के लिए छोड़ देता। अब सरप्राइज तो गया, आधा चिक्की के जल्दी आने से और बाकी तेरे बोल देने से। हाँ। छोटू तो अभी तक वहीं पे अटका हुआ है, कुछ नया नहीं सीखा। आजकल तो कितने कूल स्लैंग्स आ गए हैं। हाँ, ये ली, आप मुझे सिखाओगी? ऑफ कोर्स। अच्छा देख, कोई तुझसे पूछे कि तुमने ये क्यों किया, तो बोलना JLT। JLT मतलब? JLT मतलब जस्ट लाइक दैट, और LOL मतलब लाफ आउट लाउड। लो, ये क्या बात हुई?
हंसने का मन है तो दिल खोल के हंसो, बोलने की क्या जरूरत। OMG! अभी आप सबको मुझे कितना कुछ सिखाना है, पर डोंट वरी, मैं सिखा दूंगी। अब देखिए, इसे भी अभी होना था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आप जब जितनी ज्यादा जल्दी में होते हैं उतनी ज्यादा देरी हो जाती है। सच में नैतिक, हमेशा ऐसे होता है, जब आए तब डुगू की वजह से देर हो गई और अब। हाँ अक्षरा, देखिए आप बिल्कुल नक्शो को ब्लेम मत करिए, वो तो बहुत गुड बॉय, वो अपने पापा को बहुत समझता है। और नहीं तो क्या भाई, साथ ना आकर उसने हमें अकेले लॉन्ग ड्राइव पे रोमांटिक बातें करने का मौका दिया है, और फिर वापस लौटते हुए भी हमें ये मौका फिर से मिलेगा, थैंक्स टू चिक्की। अब बस उनके इस बलिदान का मुझे आप फायदा उठाने दीजिए। नैतिक, ये हाईवे है। हाईवे? ये प्यार का हाईवे है अक्षरा, यहाँ जो भी आता है प्यार में हाई हो जाता है। प्लीज नैतिक, क्या कर रहे हैं? अक्षरा, आपने फिल्में नहीं देखी हैं क्या? हीरो हीरोइन हाईवे पे आते हैं, रोमांस करते हैं। अरे जब मन होता है तो गाते हैं, जब मन होता है तो डांस करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो क्या हुआ, सोच तो सकता हूँ। अरे चिक्की, बेटा यहाँ सब कुछ क्यों फैला दिया? आराम से जाकर अपने कमरे में रख। वो मेरा रूम है दादी, आप चिक्की बुआ का रूम क्यों कह रही हो? एक्सक्यूज मी, वो हमेशा से हम दोनों का कमरा है, हम बचपन से शेयर करते आ रहे हैं ना छोटी माँ? हाँ, पर आप तो कभी कभी आती हो, पूरे टाइम तो वो मेरा रूम रहता है ना। देख, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये तेरा मेरा ही करना है तो मैं आपके लिए जो गिफ्ट लाई थी तो आपको नहीं दूंगी। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि वो आपका भी कमरा है। अच्छा पहले ये बता कि आप मेरे लिए क्या लाई हो? वही तो ढूंढ रही हूँ, तो रुक। छोटी दुल्हन, ये बचपन के कपड़े अभी तक क्यों रखे हैं इसने? बचपन के तो नहीं है भाभी माँ, वो तो मैंने सब कब के दे दिए, लेकिन ये नए लग रहे हैं ना, पहले कभी देखे भी नहीं मैंने तो नए हैं तो अभी से छोटे क्यों हो गए? भाभी माँ आजकल खुद खरीदारी करती है ना, तो नाप का ध्यान नहीं रहा होगा। बेचारी, अब आई है ना तो तू खुद उसे ले जा और नए कपड़े दिलवा दे। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।